जैसे यहाँ क्वेश्चन गिवन है आपको कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो उसका पदांतर क्या होगा। ऐसे में नंबर ऑप्शन दिया है, ए में बी, दूसरे में n, तीसरे में a और चौथे में 1 है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी का जो nवां पद है यानी an जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है an प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको पद में बदलते हैं, यानी इसको समांतर श्रेणी के पद में लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो n दिया गया है इस n के जगह पर हमें मानना पड़ेगा प्राकृत संख्या। जैसे कि माना कि n बराबर 1 2 3 ऐसे करके डॉट 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 n तक माना गया है। मान लिया अगर इस n का मान अगर हम इस समीकरण में रखते हैं तो क्या होता है, यानी जब n का मान 1 हो तब पहला पद यानी a1 बराबर होगा an प्लस बी, जहाँ n के जगह पर 1 लिखेंगे और b लिखेंगे। तो देखिए हमारा पहला पद क्या निकल के आ रहा है, a प्लस बी। उसी तरह हम अगर दूसरे पद की बात करें तो a2 का मान क्या होगा, a इंटू 2 प्लस बी। चूँकि समीकरण हमारा an प्लस बी है और n के जगह पर ही प्राकृत संख्या रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा। यानी दूसरे पद का मान क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी, और पहले पद का मान क्या था, a प्लस बी। इस तरह हम तीसरा पद निकालते हैं तो a3 बराबर हो जाएगा a इंटू 3 प्लस बी, यानी कुल मिला के होगा 3a प्लस बी। यानी तीसरे पद का मान क्या आ गया, 3a प्लस बी। अब हम समांतर श्रेणी का क्रम लिखते हैं, इसलिए समांतर श्रेणी बराबर a1, a2, a3 होता है। अब a1 के जगह पर क्या है तो a प्लस बी है, a2 के जगह पर क्या है तो देखेंगे हम 2a प्लस क्या है, 2a प्लस बी है। वही a3 के जगह पर देखेंगे तो क्या है, 3a प्लस बी है। अब यहाँ से हम पदांतर निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका पदांतर क्या होगा। पदांतर का मतलब होता है सार्वअंतर। पदांतर का मतलब सार्वअंतर, जिसको d से इंडिकेट किया जाता है। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। अब a2 का मान आप क्या रखे हो, 2a प्लस बी लाए हो, तो लिख देंगे 2a प्लस बी माइनस यहाँ पर आपको a1 का मान क्या है, तो a1 का मान है a प्लस बी है। क्या है, a प्लस बी है। अब इन कोष्टों का हल करते हैं। ये माइनस है, माइनस से जब गुना करेंगे इस कोष्ट में तो सब कुछ बदल जाएगा, तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा। माइनस में भी प्लस में भी कट जाएगा, 2a में से a को निकाला जाएगा तो क्या बचेगा भाई, a बचेगा। यानी a हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा।